आप जवाब दीजिए अपने आप को कि आपके लिए जिम कहाँ पर है लाइफ में। क्या वो कैजुअल हैबिट है, क्या वो मस्ट हैबिट है, क्या कभी कभी जाना ठीक है आपके लिए, या फिर आप इसके बिना रह ही नहीं सकते। हमको जिम को स्किप करने के लिए छोटे छोटे एक्सक्यूजेस चाहिए होते हैं। लोग क्या करते हैं 20-30 साल तक, जब उनकी मिड एज या फिर थोड़ी ओल्ड एज शुरू होने वाली होती है, इन द लेट 30s और लेट 40s, तब तक वो अपनी बैड हैबिट्स, एक तरह से जंक फूड एंड ऑल, ऑयली खाना, एक्सरसाइज के नाम पर कुछ भी नहीं करना, ये सब की अपनी बॉडी को आदत डलवा कर जब बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं, जब बुढ़ापा दस्तक देना शुरू करता है, द बोन पेन्स है ना, या फिर उनके समझ लो माइग्रेन, सर्वाइकल्स, बीपी या कोलेस्ट्रॉल, शुगर, डायबिटीज, कुछ भी हो सकता है, ये सारी प्रॉब्लम्स जब शुरू हो जाती हैं फिर वो जिम का रास्ता अपनाते हैं। मैं बहुत देखता हूँ लोग ऑनलाइन भी या मेरे पास भी आते हैं, उनकी गलती नहीं है। जिम हमारे कल्चर में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है हमेशा से। अब देखो 20-30 साल तक आपने अपनी हैबिट्स को कर लिया, अपनी बॉडी को यूज टू उसके हिसाब से कर लिया, लोग रिग्रेट करते हैं बाद में। अब जरूरत क्या है 40 के बाद या 40 तक या उससे पहले जिम लगाने की। अब जब आप मिड एज में आ जाते हो ना, आपकी बॉडी कुछ साइंस देती है, एंड अगर आप एक रेगुलर जिम गोवर या फिर वर्कआउट वाले नहीं हो, वो बहुत ज्यादा विजिबल हो जाएंगे साइंस। द मेन टू साइंस आर मसल लॉस और बोन डेंसिटी पर डिफरेंस आना। मसल लॉस क्या होता है कि 1 और 2% आपका बॉडी का हर साल मसल घटता जाता है, कम होता जाता है, एंड अगर आप फिर भी नहीं जिम जाओगे तो 1 और 2% से वो बढ़ता जाता है हर साल। 1 और 2% सिर्फ थोड़ा सा लगता है, बट 2-3 साल जुड़ते जुड़ते बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ता है। आपकी पावर इतनी कम हो जाती है, अब में स्ट्रेंथ नहीं बचती। रेगुलर काम करते हो, उठना बैठना में भी आप कुछ अगर रेगुलर करो तो थकने लग जाते हो। सेकेंड इज बोन डेंसिटी। आपकी बोन्स की जो डेंसिटी है वो हर साल 1-2% गिरने लग जाती है, जस्ट लाइक योर मसल्स। देखो फायदे क्या जिम जाने के बाद 40+ लोगों के लिए, मसल मास वापस आएगा। जो आपका मसल मास लूज हो रहा था वो वापस आएगा। अराउंड 1 और 1.5 ईयर्स ले लो, आप काफी डिसेंट स्ट्रेंथ गेन कर लोगे। अगर एग्जांपल दूं, अगर आप बेंच प्रेस 10 kg सा लगा सकते थे तो आप 10-20 kg उसमें ऐड कर सकते हो। बोन डेंसिटी वो भी वापस आएगी। आपकी बोन्स, स्टडीज प्रूवन है, जो एक रेगुलर 20-30 साल से जिम लगा रहा है वर्सेस 20-30 साल से नॉन एक्टिविटी कर रहा है, 2 इंडिविजुअल्स लिए थे, बोन डेंसिटी का बहुत ज्यादा डिफरेंस आया था। मेंटल हेल्थ बहुत बूस्ट होएगी, आप इतना कॉन्फिडेंट फील करोगे अपने आप में, क्योंकि आप में पावर है, आप पहले से ज्यादा काम कर सकते हो, पहले से ज्यादा आप में एनर्जी है। और देखो स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी सबको होता है, इट्स वेरी कॉमन नाउ डेज। तो जिम हेल्प्स यू अ लॉट टू फाइट अगेंस्ट दोज प्रॉब्लम्स। मेंटल डिसऑर्डर्स काफी ज्यादा हील हो जाती हैं। देखो आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, एंडोर्फिन्स, बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो अपने आप एक एक्सरसाइज या अचीवमेंट जैसी फुलफिलमेंट अगर हम करते हैं, अगर आपने लेग्स वर्कआउट किया तो वो हार्मोन्स रिलीज होंगे, आपका दिन अच्छा जाएगा, फंक्शनल कैपेसिटी बॉडी की बढ़ जाएगी। फंक्शनल कैपेसिटी एज इन देखो बेसिक मूवमेंट जो बॉडी हमारी बनी है करने के लिए, चलना, बैठना, उठना, दौड़ना, सामान उठाना, इस चीज को धक्का लगाना, खींचना, ये सारे जो भी सामान उठाने के लिए या खुद चलना फिरना पौड़ियों पर, अगर आप ये सब देखो नहीं कर पाते थे पहले, उनमें बहुत इंप्रूवमेंट आएगी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि ट्रेनिंग पैटर्न क्या होगा एक 40 राउंड इंडिविजुअल का, मेल फीमेल। अब मेरे हिसाब से जो मैं पर्सनली देखता हूँ, एक 40 का इंडिविजुअल जिसने आज तक कभी एक्सरसाइज नहीं लगाई, उसने शुरू किया, उसके दर्द तो होंगे। ट्रेनिंग पैटर्न जो भी ट्रेनर रहेगा या मैं, बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ईजी है वो इंडिविजुअल की जो मेंटल पावर है ना, वो ओवर पावर हो जाए उसके डर से कि दर्द हो गई, अब नहीं मैं करने वाला। अगर टेक्निकल टर्म्स बोलो तो अपनी 80% कैपेसिटी से ज्यादा उसको भी लगानी नहीं चाहिए अराउंड 1 साल तक। तो अंडर पोटेंशियल रहे, 80% पावर ही यूज करे। कोई भी वेट अगर कोई एक्सेल लगा रहा है या फिर अपना हार्ट बीट का ले लो, अपनी कैपेसिटी का ले लो, क्योंकि देखो अगर हमने बिल्कुल फेलियर अचीव कर लिया, मसल्स अभी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि रिकवर कर पाए, या फिर डाइट का मुझे आइडिया नहीं कि वो कैसे रखेंगे अपनी, तो वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, सेफ साइड ही बेटर है। अब अगर बात करें कि जो इंडिविजुअल्स के डिसीजेज या फिर प्रॉब्लम्स हैं, एज इन माइग्रेन, सर्वाइकल, स्कैटिका, बीपी, शुगर एंड ऑल, कुछ भी उनको बहुत ध्यान से करवानी पड़ती है। मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, कईयों को ये चीजें हैं, तो उनका उस हिसाब से वर्कआउट लगता है, एक नॉर्मल वर्कआउट नहीं लगता। क्योंकि अगर मैं उनको बोलूँ डेडलिफ्ट लगाओ हैवी, स्कैटिका पेन वाला कैसे लगाना है। ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी पर अगर आए तो 2-3 बार हफ्ते में लगाओगे तो वेरी गुड है, इनफ है। 5 to 6 टाइम्स लगाना चाहते हो हफ्ते में, तो आपकी डाइट, आपका रेस्ट बहुत जरूरी है। कुछ लोग सप्लीमेंट्स का बोलेंगे कि सप्लीमेंट्स जरूरी है अराउंड 40 की एज में या नहीं। देखो एंडिंग नोट भी है, और इन जनरल भी बताऊं, सप्लीमेंट्स से कुछ नहीं होने वाला आपको। दे आर सेफ अनलेस आप अच्छे ब्रांड्स के ले रहे हो। क्रेटीन, प्रोटीन, मल्टीविटामिन, ओमेगा, सिर्फ ये 4 ही ठीक है, बाकी आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ये भी आपको तभी लेने हैं जब आप रेगुलर जिम गोअर,
देखो आप महीने में जा रहे हो, 2 महीने छुट्टी मार रहे हो, फिर महीना जा रहे हो, अगेन 2 महीने छुट्टी मार रहे हो, उस केस में आपको सप्लीमेंट्स में कोई जादू नहीं करने वाले। तो देखो आपका जिम या ट्रेनर अच्छा होना चाहिए इस मामले में, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि वो एक्सरसाइज लगवा रहा है तो वो कौन सी लगवा रहा है, कैसे लगवा रहा है, किस इंटेंसिटी पे लगवा रहा है। क्योंकि ये देखो एक 40 इयर्स का बच्चा जो होगा वो बहुत ज्यादा जिद्दी होगा, तो वो नहीं चाहेगा कि उसके बहुत ज्यादा दर्द हो। रेगुलर काम करने हैं, घर भी संभालना है, फैमिली भी संभालनी है, तो वो बॉडी बनाने नहीं आया, वो फिट होने आया। सो दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अपने लव्ड वंस को भेजो, जिसको जरूरत है आपके लगता है फैमिली में, उनको भेजो। अपने पेरेंट्स को दिखाओ कि जिम जरूरी है, जिम कोई हवा नहीं है, इट्स अ मस्ट इन योर 40s। तो थैंक यू गाइस। राम राम भी सारे ने।